बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, या कनाब्दु व या कनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बिलाल पाशा के कत्ल में अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। कातिल ने जी पूरी की पूरी प्लानिंग करके मारा और उसके बाद हर चीज़ को उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया। उसके बाद जो है बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स जो कि बहुत पहले से लिए गए थे, इस मौके की तलाश में लिए गए थे, ये जान के लिए गए थे कि वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो तो ओवरकम कर चुके थे। हम आप रोज की बुनियाद पर मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, रोज फाइट बैक करते हैं, रोज उठते हैं। आप में से, हम में से कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अब बात यह है कि बिलाल के मोबाइल से कुछ तहलका खेज डेटा बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों सामने नहीं लेकर आई जा रही, क्यों मीडिया को हर चीज से अवेयर नहीं किया जा रहा, क्यों इस बात को फैलाया गया था हालांकि उस जगह पर मीडिया भी मौजूद था, क्यों ये झूठी कहानी बताई गई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, क्यों ये बताया गया कि वो डिप्रेशन में थे तो उनको हार्ट अटैक हुआ है, फिर ये कहानी क्यों सुनाई गई कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है, जबकि अंदर मामला ये थे कि जब उनका दोस्त, कौन था ये दोस्त, और उनके जो मुलाजमीन हैं उनको कैसे पता नहीं चला कि अंदर एक मतलब गोली चलाई गई है। उन्होंने जो है पता नहीं पीछे से किसी रास्ते से जाकर देखा, अंदर खून में डूबी हुई लाश पड़ी हुई थी, लेकिन जब लाश खून में डूबी हुई थी तो फिर वो कौन था जिसने हार्ट अटैक और डिप्रेशन की कहानी को बहुत ही ज़्यादा बिल्टअप किया। पूरे के पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह ये बात फैल जाती है कि हार्ट अटैक हुआ है, डिप्रेशन से हुआ है, जबकि हार्ट अटैक तो हुआ ही नहीं था। अच्छा जी, मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि छुपाई जा रही हैं। कल से नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा। बिलाल ने ये आखिरी मैसेज किया था, एक आखिरी पोइम लिखी थी, एक आखिरी बार बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनसे सीखते थे, जो बताते हैं कि वो तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान था, हर बार उनकी ज़िंदगी में जो है वो गिरे, वो उठे, वो आगे बढ़े, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो डिप्रेशन में है। जो रोज़ उनसे मुलाकात करते थे वो इस बात पर दावा कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, ना उनकी बातों से पता चलता। लेकिन ये कौन से दावेदार थे जिन्होंने डिप्रेशन की एक पूरी कहानी बिल्टअप की, एक स्टोरी बनाई, उसके बाद स्क्रीनशॉट्स कहीं से लगाए, पता नहीं वो बिलाल के हैं भी या नहीं, और जंगल की आग की तरह उसको डिप्रेशन का मरीज और पागल बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। ये कौन है, इसका सुराग लगाना चाहिए, इसको ढूंढना चाहिए, किसने आखिर किसके कहने पे आकर ये सब कुछ किया। बड़े सरकारी ओहदे पर मौजूद साबिका अहलिया ने बिलाल के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए हैं, वो भी सामने आई हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है। पिस्टल कहाँ से आया, पिस्टल की जब गोली चली उसकी आवाज़ होती है एक, उस गोली चलने की आवाज़ क्यों नहीं आई, फिर कैसे इनको लगा कि वो जो दोस्त आए हैं उन्होंने कॉल की, क्या वो हमेशा कॉल करते थे, किस तरह से वो हर बार कॉल करने के बाद घर आते थे कर बिलाल उनकी कॉल को पिक नहीं करते थे, फिर उनको ऐसा क्यों महसूस हुआ, उनको और उनके घर में जो मुलाजमीन थे कि हमें दरवाज़ा तोड़ना चाहिए, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि बिलाल सो भी तो सकते हैं, फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने के बारे में क्यों सोचा, फिर उन्होंने पीछे से स्टोर के दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश क्यों की, उनको क्यों ऐसा लगा। मतलब ये तो उसी बंदे को लग सकता है ना कि अंदर जो है वो कुछ हुआ है, हमने अब दुनिया के सामने लेकर आना है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। वरना बड़ी अजीब सी बात है कि मुलाजमीन हैं, गोली चलने की आवाज़ नहीं आती, कोई नोट भी नहीं लिखा। अगर वो खुदकुशी करते तो वो एक नोट लिख कर जाते कि मैं जो है, या वो एक क्लिप रिकॉर्ड करके जाते। जो इंसान हर चीज़ का क्लिप रिकॉर्ड करता है, हर चीज़ को अपनी डायरी में लिखता है, हर चीज़ को जो है वो लिखने की जिस बंदे को आदत है वो खुदकुशी कर लेगा। और कितनी अजीब सी बात है कि वो कहीं पर भी कोई नोट नहीं लिखेगा, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा, कुछ बताएगा नहीं। ये खुदकुशी नहीं है, ये किसी भी सूरत खुदकुशी नहीं है। जो लोग इसको खुदकुशी, डिप्रेशन और चैट्स वगैरह से रिलेट करके जोड़ने की कोशिश करें, ये मेरे ख्याल में पूरा एक सिस्टमैटिकली जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये मिले हुए हैं, और ये जानकर एक इंसान के कत्ल को एक साजिश थी मुकम्मल तौर पे, उसको जो है वो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। अब जिसने ठान लिया है उसने तो खुदकुशी बनाकर ही दम लेना है, लेकिन जो इस वक्त आवाम, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ पे बाज़िद हैं कि ये खुदकुशी नहीं है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको बर वक्त मिलती रहें। बिलाल पाशा तो चला गया, लेकिन पीछे बहुत सारे सवालात, ऐसे सवालात कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो ज़मीन से उठकर अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने इलाके को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कम पॉजिटिव लोग होते हैं। हर बंदा टीचर बन जाता है, हर बंदा टीचर बनता है, लेकिन जो पैशन था उसका अपने लिए तो था ही था, वो लोगों को ना से पढ़ाता था, वो उनके अंदर उम्मीद की किरण पैदा करता था। एक कितना पॉजिटिव इंसान जो लोगों के लिए इतना पॉजिटिव था, वो अपने लिए इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, जो मुलाजमीन थे उनका क्या रोल है, क्यों इतना मिस्टीरियस रोल है उनका,
उस इंसान का जिससे बिलाल ने, अगर मुझे नहीं लगता, मुझे ये झूठ लग रहा है, जो स्क्रीनशॉट्स इस वक्त वायरल करवा रहे हैं, जो लोग एक मुकम्मल कत्ल को जो है वो सुसाइड, हार्ट अटैक, डिप्रेशन बना के पेश कर सकते हैं, उनके लिए जाली स्क्रीनशॉट्स और वो चैट्स वगैरह जो है बनाना कौन सी गलत बात है। जो लोग उनके साथ मौजूद थे वो कहते हैं कि कभी उसने डिप्रेशन वाली बातें नहीं की। फेजेस आते हैं भाई, आपकी ज़िंदगी में आते हैं। कल रात मेरी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ आया हुआ था, मैंने फ़लान चीज़ देखनी थी, मैं वहाँ पे गई हूँ तो पता चला कि जी वो तो बंद है। मैं इस वक्त मैं बड़ी परेशान हुई कि यार मैं तो इतना ट्रैवल करके 2 घंटे ट्रैवलिंग करके यहाँ पे आई हूँ और ये तो बंद है। इंसान को थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन होता है, ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, बहुत सारी आती हैं। तो क्या हर बंदा जो है, वो भी ऐसा बंदा जो कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं देखा, पैसे नहीं थे, किस मुश्किल से तालीम हासिल की, एक ज़मीन से उठ के पढ़ने वाला, CSS इतनी डिग्रीज, इतनी पढ़ाई करने वाला, वो एक सरकारी उहदे पर आकर फाइज हुआ। डेफिनेटली उसने कितना जो है बर्दाश्त किया होगा, उसने उस वक्त तो कुछ नहीं किया। बात ये कि अचानक से अब क्या हो गया। बहुत पॉजिटिव और कंट्रोल्ड इंसान थे। बिलाल पाशा की साबिका अहलिया भी इस वक्त जो है मंजर आम पर आई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शादी तो नहीं चली, लेकिन बिलाल कभी भी अपनी जान खुद नहीं ले सकते। कितनी अजीब सी बात है। साबिका अहलिया ये कह रही है, जो स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हैं वो कह रहे हैं, जो रोज़ उनसे मिलते हैं वो ये कह रहे हैं। बट ये एक अलग ही जो है इंसान है जिसने उनका स्क्रीनशॉट, उनकी चैट लीक करके बज़िद है दुनिया को बताने के लिए कि वो डिप्रेशन का मरीज़ है। बहुत अजीब बात है कि यहाँ पर मुलाजमीन ने ये किसी को नहीं बताया कि अंदर जो है वो खून में लथपथ उनकी बॉडी पड़ी हुई है। ये कहानी किसने सुना दी कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनका मोबाइल कहाँ पे गायब कर दिया गया। ये दोस्त जो है वो कौन था जो इतना मिस्टीरियस हुआ, इतना पोसेसिव हुआ कि बिलाल ने उनकी कॉल नहीं उठाई तो वो उनके घर पहुँच गया। और घर जाके भी उसने कहा मुलाजमीन को, भाई थोड़ी देर बाद अब दरवाज़ा यहाँ से तोड़ेंगे, फिर पुलिस को बुला लेंगे, ऐसा करें पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। इस ऑल ट्रैप, ये बहुत कुछ खौफनाक है जिसको कुछ और बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। उनकी साबिका अहलिया कहती हैं वो बहुत कंट्रोल्ड इंसान थे, बहुत पॉजिटिव इंसान थे। मैं गुस्से में आ जाती थी, मैं चीज़ों को काबू नहीं कर पाती थी, लेकिन बिलाल हमेशा ठंडे रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, वो समझ कर फैसला करते थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, गुस्सा आता भी था तो वो कंट्रोल कर लेते थे। पूरे पाकिस्तान में जी इस वक्त उनके स्टूडेंट्स हैं, चाहने वाले हैं, वो यही सवाल उठा रहे हैं कि बिलाल ऐसा नहीं कर सकते, उनके साथ ही सब कुछ ऐसा क्या हुआ। सवाल उठा रहे हैं कि मुलाजमीन को गोली चलने की आवाज़ नहीं आई, सवाल उठा रहे हैं उनके पास पिस्टल कहाँ से आई, क्या वो पिस्टल जो है उन्हीं की थी, क्या जब गोली चली तो मुलाजमीन कहाँ पे थे। ये सारे मामला जो हैं सवाल उठा रहे हैं लोग। बिलाल पाशा के पास पिस्टल जो है, सबसे बड़ी बात जो है कि जब उन्होंने चलाई, गोली चली तो किसी ने सुना क्यों नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें। अब पुलिस थोड़ी सही से काम करेगी। पुलिस ने तो ये बात भी बाहर नहीं आने दी कि भाई जो पूरा एक नैरेटिव बिल्टअप कर दिया गया, पूरी एक स्टोरी दुनिया को पहले उनके कान में डाल दी कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है। अच्छा जी, पूरी की पूरी एक स्टोरी सुना दी कि जी वो डिप्रेशन का मरीज़ है। जब सारी दुनिया को पता चल गया, एक एक चैनल ने रो लिया, एक एक चैनल ने जो है कहानी सुना दी कि डिप्रेशन देखो, तारिक जमील साहब के बेटे से लेके जो है वो बिलाल पाशा तक, उनको क्या उनका हाल कर देती है डिप्रेशन की वजह से, एक और कीमती जान चलेगी। जब एक नैरेटिव बिल्डअप हो गया, सब ने बता दिया, तो उसके बाद जी पता चलता है कि भाई ये हार्ट अटैक तो हुआ ही नहीं है, ये तो गोली मारी गई है। फिर ये कहानी सुनाई जाती है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने गोली अपने आप को मार दी। उनकी एक आंख जो है डैमेज है, डेफिनेटली अगर गोली मारी होगी तो क्या हाल हुआ होगा, खून में लथपथ उनकी लाश थी। लेकिन अंदर से किसी ने भी ये बात बाहर नहीं निकलने दी जब तक एक नैरेटिव नहीं बन गया, एक उनको पागल साबित करने की कोशिश की गई। एक डिप्रेशन, एक बड़ा डिप्रेस्ड, एक पोजेसिव, एक दुनिया से हारा हुआ, दुनिया से टूटा हुआ इंसान था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपने रिसर्च पे बात करूँ, जो हमारी रिसर्च है, जो हमने इस पर काम किया है, मेरी टीम इस पे काम कर रही है, उसके मुताबिक तो चीज़ें बहुत अलग हैं। वो तो वर्ल्ड टूर की प्लानिंग कर रहे थे, वो तो बहुत खुश थे, वो तो कहते थे कि जी अब ज़िंदगी जीना स्टार्ट करनी है, मैंने बहुत सारी चीज़ों की ज़िंदगी में प्लानिंग की हुई है। वो अपने कोर्सेज़ के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। अगले दिन उन्होंने कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना था। बड़ी अजीब सी बातें हैं जो मेरे पास चीज़ें हैं, अगर मैं उस पर बात करना शुरू हो जाऊंगी तो मेरे ख्याल में एक दिन गुजर जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपसे यही चाहती हूँ कि बिलाल पाशा को जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए
आवाज़ उठाएं। मैं क्या करूं, मैं बड़ी मजबूर हूं हर वीडियो में किसी ना किसी इंसान के लिए आप लोगों से अपील कर रही होती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस मुल्क से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे हर बंदा जो है वो 2 दिन बाद, बल्कि 2 दिन ज़्यादा है, 1-2 घंटे बाद चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग कर रहे होते हैं। और अगर सच में ये बाकायदा एक मर्डर किया गया है तो पुलिस और सिस्टम जो है वो क्यों सपोर्ट करेंगे कि इस बंदे को इंसाफ मिले। आवाम से अपील करती हूँ एक बार फिर से, बिलाल पाशा साहब के लिए बड़ा ही टैलेंटेड इंसान था, बहुत ही पॉजिटिव इंसान था, बहुत बड़ा इंसान था। उसने बताया कि हम ज़मीन से उठ के, अगर हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर पावर है, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो हम मेहनत करते हैं, तो हम ज़मीन से उठकर जो है एक पोजीशन पे बैठ सकते हैं। उसने ना सिर्फ साबित किया, उसने बाकी लोगों को इनकरेज किया। बहुत लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे, उन स्टूडेंट से, उस यूथ से मैं अपील करती हूँ बिलाल साहब के लिए आवाज़ उठाएं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता जो है उनके लिए आवाज़ उठाते रहें। इस वीडियो को शेयर करें हुक्काम बाला तक, जो है उनसे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद की ज़ात सिर्फ रब के अलावा हमें क्या उम्मीद हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ही कहीं से कोई फरिश्ता इंसान की रूप में पैदा करता है जो किसी की मदद करता है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं हम कि बिलाल साहब को इंसाफ दिलाने के लिए कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान जो है वो पैदा करे और वो उनको इंसाफ दिला सके। अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, और जो तकलीफ़ हो रही होगी उनकी रूह को कि किस तरह से हम उनके इंसाफ के लिए कोशिशें बहुत कम कर रहे हैं, आवाज़ उठाएं ताकि उनको तकलीफ़ कम हो।